सोचिए, आपके ड्राइंग रूम की दीवार पर एक खाली फोटो फ्रेम लगा हो और हर रात ठीक 2:13 पर उस फ्रेम के अंदर एक नई तस्वीर बनने लगे। पहले एक कुर्सी, फिर एक कमरा, फिर एक आदमी, और फिर एक दिन आपको पता चले कि उस तस्वीर में दिखने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि आप खुद हैं। ये कहानी है आरव की और उस फोटो फ्रेम की जो हर रात जिंदा हो जाता था। आप सुन रहे हैं कहानी कारिका और ये है हॉरर स्टोरी खाली फोटो फ्रेम। आरव गुड़गांव में अकेला रहता था। एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी बहुत सिंपल थी। ऑफिस, घर, वीकेंड पर मूवीज, बस। उसे हॉरर स्टोरीज बहुत पसंद थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो खुद किसी हॉरर स्टोरी का हिस्सा बन जाएगा। एक संडे को आरव एक पुरानी एंटीक शॉप में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक अजीब फोटो फ्रेम पर पड़ी। फ्रेम का डिज़ाइन बहुत पुराना था। काली लकड़ी, किनारे पर अजीब सी नक्काशी, और सबसे अजीब बात, फ्रेम बिल्कुल खाली था। अंदर कोई फोटो नहीं थी। दुकान का बुढ़ा मालिक बोला, बेटा ये फ्रेम मत लेना। आरव हंस पड़ा। क्यों? बुढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कुछ चीजें यादें संभालती हैं और कुछ यादें बनाती हैं। आरव को बात समझ नहीं आई। उसने फ्रेम खरीद लिया और अपनी ड्राइंग रूम की दीवार पर टांग दिया। पहली रात तो सब नॉर्मल था, लेकिन दूसरी रात आरव की आंख अचानक खुल गई। उसने मोबाइल देखा। 2:13 AM। उसी वक्त उसे ड्राइंग रूम से हल्की सी खटखट की आवाज सुनाई दी। वो उठकर बाहर गया और दीवार की तरफ देखा। वो फ्रेम अब खाली नहीं था। अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी बनी हुई थी। बस एक कुर्सी, और कुछ भी नहीं। आरव हैरान रह गया। उसने सोचा शायद किसी ने मजाक किया है, लेकिन फ्रेम को हाथ लगाया तो तस्वीर फ्रेम के अंदर ही थी, जैसे कब से वहां हो। अगली रात फिर से 2:13 AM, फिर वही आवाज। इस बार फ्रेम में कुर्सी के साथ एक टेबल भी थी। तीसरी रात उस फ्रेम में कमरे की एक दीवार। चौथी रात एक खिड़की। हर रात तस्वीर थोड़ी और कंप्लीट हो रही थी। अब आरव ने फ्रेम के सामने कैमरा लगा दिया। उसने सोचा मिस्ट्री सॉल्व ही हो जाए। सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो 2:12 तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन 2:13 पर कैमरा अचानक स्टैटिक से भर गया। स्क्रीन ब्लिंक हुई और जब वीडियो नॉर्मल हुई, तस्वीर बदल चुकी थी। किसी ने फ्रेम को टच भी नहीं किया था। अब आरव को डर लगने लगा, लेकिन क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा थी। 2 हफ्ते बाद फ्रेम में पूरा कमरा दिखने लगा। एक पुराना कमरा, लकड़ी की कुर्सी, पुरानी अलमारी, बंद खिड़की, पीली दीवारें। आरव ने पूरा घर छान मारा, लेकिन ऐसा कमरा उसके घर में तो नहीं था। फिर एक रात तस्वीर में पहली बार एक इंसान का कुछ साया नजर आया। वो कमरे के कोने में खड़ा था। पीछे से चेहरा नहीं दिख रहा था। आरव का गला सूख गया। अगली रात वो आदमी थोड़ा और पास आया। अगली रात और पास। हर रात वो कैमरा की तरफ बढ़ रहा था, जैसे धीरे धीरे करीब आ रहा हो। आरव ने फ्रेम उतारने की कोशिश की, लेकिन वो फ्रेम हिलता ही नहीं था, जैसे दीवार का ही हिस्सा बन गया हो। एक रात डर के मारे आरव ने फ्रेम पर कपड़ा डाल दिया। सुबह कपड़ा जमीन पर पड़ा था। फ्रेम फिर नजर आ रहा था और आदमी
पहले से ज्यादा करीब आ चुका था। अब आरव को नींद आनी बंद हो गई। आखिर वो रात आ गई जब आदमी कैमरा के बिल्कुल सामने खड़ा था। आरव ने कांपते हाथों से फ्रेम को देखा और उसकी सांस रुक गई। वो आदमी आरव खुद था। बिल्कुल उसी की शक्ल, उसी के कपड़े, उसी की आंखें। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। तस्वीर के नीचे पहली बार कुछ लिखा हुआ नजर आया, एक एड्रेस, और उसके नीचे एक वक्त, रात 2:13। आरव ने एड्रेस इंटरनेट पे सर्च किया। एड्रेस तो असली था, शहर के बाहर एक किसी पुराने इलाके में। पूरे दिन वो सोचता रहा, क्या करा जाए, जाए या ना जाए। लेकिन फिर उसकी क्यूरियोसिटी जीत गई। अगली रात 2:13 से कुछ ही समय पहले आरव उस एड्रेस पे पहुंचा। वहाँ एक पुराना टूटा हुआ सा घर था जो सालों से बंद पड़ा था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। आरव अंदर चला गया। उसने टॉर्च जलाई और फिर जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे घर की दीवारों पर फोटो फ्रेम्स लगे हुए थे, दर्जनों, शायद 100 से भी ज्यादा। हर फ्रेम में किसी अलग इंसान की तस्वीर थी। किसी में एक औरत, किसी में एक बुजुर्ग आदमी, किसी में एक बच्चा। और हर फ्रेम के नीचे एक नाम लिखा था, जैसे किसी कलेक्शन का हिस्सा हो। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर उसकी नजर सबसे आखिरी फ्रेम पर पड़ी। वो फ्रेम खाली था, बिल्कुल उस फ्रेम जैसा जो उसने एंटीक शॉप से खरीदा था। नीचे एक छोटी सी प्लेट लगी थी। आरव ने जब टॉर्च उस प्लेट पर डाली, उसका खून जम गया। उस पर लिखा था आरव। उसी पल पूरे घर की दीवारों पर लटके फ्रेम्स एक साथ हिलने लगे, जैसे अंदर से कोई उन्हें छू रहा हो। टॉर्च टिमटिमाने लगी और अंधेरे में कहीं से एक आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। आरव मुड़कर जोर से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, घर ही गायब हो गया। वहां सिर्फ एक खाली जमीन थी। कोई घर नहीं, कोई फ्रेम्स नहीं, कोई नामो निशान ही नहीं था। बस आरव के हाथ में एक पुराना लकड़ी का फोटो फ्रेम था, बिल्कुल खाली। उसने धीरे से मोबाइल निकाला, टाइम देखा, 2:13 AM, और फ्रेम के कोने में पहली बार एक छोटी सी तस्वीर उभरने लगी, एक कुर्सी। कहानी अगर डर से भरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल कहानी कारिका को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल रात एक नए डर के साथ। गुड नाइट। अगर आप सो पाए तो